हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज आपको एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो आज आप हम लोग बेसिकली सीखेंगे पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन के कुछ बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे और फिर इसके बाद जो है फिर हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आपके बेसिक फार्मूलाज आप लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो आपसे ये कहा कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्लास 9 का नंबर सिस्टम का ये लास्ट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसे देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे, ठीक है ना सर। तो चलिए सर ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो फर्स्ट है, आपने पढ़ा है क्लास 8 में पढ़ा होगा कुछ बेसिक फार्मूलाज, ए की पावर एम एंड ए की पावर एन। देखिए यहाँ पे जो ए है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्या कहलाता है सर, बेस कहलाता है। और एम एंड एन वेर इज कॉल्ड क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। क्या कहलाता है सर जी, तो ये बेस हो गया एंड ये कहा गया कि व्हेन बेस इज सेम, क्या बोला गया, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन। तो यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। जब आपका बेस क्या होता है सर, सेम होता है, तो पावर जो है वो आपस में क्या होता है सर, ऐड हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे पावर क्या हो गया सर जी, सेम होने की वजह से ऐड हो गया। तो इस तरीके से फार्मूला आपके पास बन करके आ गया, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, तो ए की पावर क्या होता है, एम प्लस एन हो जाता है। तो आपको ये बात दिमाग में रखना है कि जब हमारा बेस क्या होगा, सेम होगा, तो पावर आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि कोई दिक्कत, ठीक, राइट डाउन करेंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ये मान लीजिए सपोज ए की पावर एम है और बी की पावर क्या है, एम है, ठीक है ना सर जी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, बेस आपका क्या हो गया सर, डिफरेंट हो गया। बेस क्या हो गया सर जी, बेस जो है आपका डिफरेंट हो गया, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करेंगे, पावर एज इट इज राइट डाउन कर। पावर देखिए यहाँ पे क्या हो गया सर, सेम हो गया। पावर को यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो पावर कैसा है, सेम है। तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम है, तो उस केस में क्या होता है, बेस को मल्टीप्लाई कर देती है, पावर को वन टाइम्स में पावर में राइट डाउन करते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि। तो इस तरीके से ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम इक्वल टू क्या बन गया, ए इंटू बी की होल पावर एम बन गया। बोलो आया समझ में या नहीं। तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि बेसिकली जो है ध्यान से समझिएगा, तो जब आपका बेस क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपसे ये कहा गया कि ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन जो है, ए इंटू बी की होल पावर क्या होता है सर, एम हो जाता है। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद जो है सर फार्मूला नंबर 3 हमारे पास आता है। फार्मूला नंबर 3 हमारे पास क्या आता है सर जी, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपसे ये बोला गया कि ये मान लीजिए सपोज ए की पावर एम एंड ए की पावर एन है। बेस, अब ये चीज डिवाइड में, ये क्या था सर, मल्टीप्लाई में था। अब बेस क्या, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड होते हैं और डिफरेंट हो जाते हैं, तो पावर वन टाइम राइट डाउन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके बेस को। अब ये पावर क्या है, डिवाइड में आ गया, तो बेस आपका पावर में भी क्या सेम है, तो दे दीजिए बेस यदि आपका डिवाइड में भी सेम है, तो पावर आपस में क्या होता है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ए की पावर एम माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। सर बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ए की पावर क्या हो जाएगा सर, एम माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है कि मान लीजिए सपोज ए की पावर एम है और बी की पावर क्या है, एम है। अब ये ऐसा सिचुएशन आ गया, तब क्या होगा सर, तो बेस आपको क्या करेंगे सर, डिवाइड कर लेंगे और पावर को होल टाइम्स लिख देंगे। पावर एम तो ए अपॉन क्या हो गया सर, बी हो गया। ए अपॉन बी की होल पावर कितना हो गया सर, एम हो गया। बोलो आगे समझ में 4 फार्मूलाज आपके पास आ चुके हैं पावर के, पावर एंड एक्सपोनेंट। अगेन इसके बाद बात करते हैं सर फर्दर। आपसे ये कहा गया फार्मूला नंबर 5 कि ए की पावर एम का होल पावर क्या है सर जी, यदि एन है, ए की पावर एम फिर ब्रैकेट लगा फिर होल पावर एन लग गया, तो क्या होगा, मैंने कहा सर मल्टीप्लाई होगा। ए की पावर एम इंटू क्या हो जाएगा सर, एन होगा। क्या होगा, ए की पावर एम इंटू क्या हो जाएगा, एन। बोलो आया समझ में, क्लियर है सर। अब इसके बाद जो है, तो जब पावर क्या होता है, पावर का होल पावर होता है, तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं, बोल बस समझ में आ गया मेरे भाई। इसके बाद नंबर 6 बात करते हैं मेरे भाई। यदि आप 6 में बात करते हैं तो ए की पावर, ध्यान से समझते रहिए, अगले ए की पावर यदि माइनस एम है, क्या लिखा सर जी, ए की पावर माइनस एम लिखा है, तो आप इसे सर ऐसे लिख सकते हैं। आप ये जो बेसिकली बेस नंबर है उसे आप क्या करेंगे, 1 अपॉन ए की होल पावर एम लिखेंगे आगे, क्योंकि 1 की पावर एम मतलब 1 का तो कोई भी पावर होता है, अंग्रेजी क्या आता है सर, 1 आता है कि नहीं आता, बोलिए आगे समझ में। तो 1 अपॉन ए की होल पावर क्या हो गया सर, एम हो गया। या इसी को आप इस तरीके से 1 अपॉन ए की होल पावर एम मतलब 1 अपॉन ए की पावर एम भी लिख सकते हैं। इसे रेसिप्रोकल थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल थ्योरम भी बोलते हैं। आगे बस समझ में, या इनवर्स भी बोलते हैं, इनवर्स थ्योरम। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल थ्योरम भी बोल सकते हो या फिर इसे इनवर्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। बोलो क्लियर हो गया। ए की पावर
माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन ए की होल पावर एम। इसके बाद अगला फार्मूला देखेंगे सर नंबर 7 नंबर, ये मान लीजिए सपोज आपके पास रूट लगा हुआ है, रूट है और यहाँ पे पावर एन है सर, रूट है पावर, लेट सपोज ये कोई ए नंबर होगा, पावर एन मतलब एन, वेयर एन क्या है सर, आप कह सकते हैं इस तरीके से कहीं लिखा होगा, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो वेयर एन क्या है, एन इज ए नेचुरल नंबर, यहाँ पे एन क्या है, नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर भैया बहुत अच्छे से बताया हूँ आप लोगों को, ध्यान हो तो कि भैया क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। तो n जो है नेचुरल नंबर है, तो उस केस में क्या होगा सर जी, इसकी जो भी नंबर लिखा होगा उसकी होल पावर 1 अपॉन में चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको कराने वाला हूं। तो आपका रूट में क्या है, पावर n a है, तो a की होल पावर क्या हो जाएगा सर 1 अपॉन n हो जाएगा सर। बोलो आगे समझ में एनी डाउट इसमें सर जी किसी को, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे सर, बेसिक हमारे फार्मूलाज थे जो हमने आपके यहाँ पे क्या किया सर जी, राइट डाउन किया है। तो इसे आप हाँ एक और नोट डाउन कर लीजिए सर, इंपॉर्टेंट सा, यदि मान लीजिए समथिंग कोई भी नंबर है, उस नंबर की पावर क्या लगा हुआ सर, 0 है, इससे क्या बोला गया, मींस a की पावर क्या, मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर क्या है, 0 है, तो समझ लो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है सर। क्या होती है, 1 होती है। बात आई सर, किसी ने कहा सर कैसे होती है, तो मैंने कहा सर क्या मैं इसी चीज को देखिए इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए मैं इस चीज को बना के आपको दिखाता हूँ। या किसी भी नंबर की पावर वेयर इज एनी नंबर, क्या बोला गया, वेयर ए जो है इज एनी नंबर है, ए क्या है हमारा, एनी नंबर है मेरे भाई लोग, क्लियर हो गया कि वेयर इज एनी नंबर इन डाउट। अब इसके बाद जैसे देखिए सर, आपने कहा सर इसको प्रूफ करके बताओ कि ऐसा एक्चुअल में होता कैसे है, तो मैंने कहा मेरे भैया लोग ए आप इसे लिख सकते हो 1 - 1 लिख सकते हो, ए की पावर 1 - 1 लिखोगे 0 आएगा कि नहीं आएगा ना, तो आप इस फार्मूला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए, m - n का फॉर्म लिखा हुआ, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा सर जी, a की पावर 1 अपॉन क्या आ गया, a की पावर 1, तो पावर 1 का मतलब क्या होता है सर, 1 ही होता है ना, तो a की पावर 1 मतलब a का मल्टीप्लाई 1 बार टाइम्स, ठीक है ना, तो ये आपका a, तो a 1 जा क्या हो गया 1 हो गया, तो बराबर क्या आ गया सर 1। बोलो आया समझ में, नहीं क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी टोटल बेसिक फार्मूला से टोटल 8 फार्मूला जो पावर एंड एक्सपोनेंट में मैक्सिमम केसेस में इन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आएगा तो बीच में हम सॉल्व करेंगे, क्लियर हो गया। लेकिन बेसिक जो है हमारे पास इतने ही हैं, इतनी आपको दिमाग में अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लेना है, बिल्कुल भूलना नहीं सर, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन कराना शुरू करते हैं। ध्यान से देख लीजिए पहले अच्छे से, कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फर्दर, ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, ठीक है ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर जी को, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और फिर क्वेश्चन करना सीखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपका इस कॉन्सेप्ट पे, आपको देख करके भी क्वेश्चन देख करके भी मजा आएगा, ठीक है, बस ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, बहुत अच्छे से सीखने को मिलने वाले हैं आपको, ठीक। तो चलिए सर क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आ रहा है आपके लिए सर जी, पहला क्वेश्चन है आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आते हैं, छोटा सा, 16 की पावर 1/2 की होल पावर क्या लिखा हुआ सर, 1/2 लिखा हुआ। आप देखिए यहाँ पे पावर की पावर लगा हुआ है, मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये कैसे सॉल्व होने वाला है, मैंने कहा कि बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, तो आप मेरे भैया लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ध्यान से देखिए 16, सबसे पहले देखिए सर क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसका पहला काम करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। 16 का यदि आप प्राइम फैक्टर करते हैं सर, यदि आप ध्यान से देखिए इवन नंबर है, 2 8 जा कितना होता है 16, 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, एंड 2 1 जा कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से सर जी आपके पास प्राइम फैक्टर आपने किया, तो आप देख रहे सर जी 16 को आपने जब ब्रेक किया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की पावर 1/2 का होल पावर क्या लगा हुआ 1/2 लगा है सर, तो आप यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की तो देखिए कितनी बार है 4 टाइम्स है, तो आप इसे 2 * 2 * 2 * क्या लिख सकते हैं 2 की होल पावर 1/2 की होल पावर क्या लगाएंगे सर 1/2 लगाएंगे। बोलो आया समझ में सर, क्लियर है या नहीं है, बोलिए, ठीक है ना। अब इस तरीके से जो है सर जी 2 की पावर कितनी बार, कितने टाइम्स से 4 टाइम्स, इसको आपने पावर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना सर। अब ये 2 की पावर क्या हो गया सर 4 हो गया, क्या बन गया सर जी, ध्यान से देखना मेरे भैया, 2 की पावर 4 1/2 का होल पावर क्या आ गया सर जी 1/2 आ गया, बोलो क्लियर। अब इसको आप थोड़ा सा सिंपल, आप ध्यान दीजिए, अभी आपने प्रीवियस में क्या फार्मूला पढ़ा, a की पावर m का होल पावर यदि n होता है तो पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, m * n हो जाता है। तो चलो भैया शुरू करते हैं, 4 * समथिंग, हमेशा इनर से सॉल्व करेंगे, आउटर से नहीं करेंगे, ये इनर से सॉल्विंग हो कहलाता है, इनर से आउटर की तरफ चलेंगे। तो 2 की पावर क्या हो गया 4 * 1 अपॉन क्या हो गया 2 हो गया। अब ये वाला मतलब स्मॉल ब्रैकेट सॉरी मीडियम ब्रैकेट कहलाता है सर, इसमें आप परेशान
परेशानी होगी। बोलो क्लियर हो गया। अब आप यहाँ देखिए 2 1 जा कितना होता है 2, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया सर जी, देखिए 2 की पावर 2 का होल पावर क्या आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए फिर से पावर की पावर है, m की पावर n है, तो अगेन फर्दर जो है इसी फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/2 आ गया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया सर जी, और बन गया 2 की पावर 1, दैट मींस क्या आ गया सर जी 2 बनकर आ गया। बोलो आया समझ में, यानी कितनी सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको सिखाया गया। सर जी ध्यान से आप देख सकते हैं। बोलो आया कि नहीं आया मेरे भाई, बोलिए। तो आपको सबसे पहले ऐसा नंबर लिखा रहेगा, तो उसका प्राइम फैक्टर करके आप उस तरीके से 2 की पावर में उसको पावर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो आपने उसे पावर फॉर्म में 2 की पावर 4 में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद a की पावर m का होल पावर n का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया आपने, तो 4 इंटू क्या हो गया हाफ हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 की पावर 2 हो गया, होल पावर कितना हो गया सर 1/2 हो गया। इस तरीके से सर जी 2 इंटू 1/, क्या आ गया 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 2 की पावर 1 दैट मींस कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। देखो कितनी सिंपल तरीके से क्वेश्चन राइट डाउन करिए सर जी, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करिए। चलिए एक अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला, चलिए ध्यान से देखिए। बोलो आया समझ में नहीं मेरे भाई, क्लियर है। अब चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की इस कॉन्सेप्ट में, बस आप ध्यान से देखते जाएंगे, बिल्कुल एकदम ध्यान से आप देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए सर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपसे ये कहा गया कि 81, ध्यान से देखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 की पावर जो है -12 लगा हुआ है, 81 की पावर क्या लगा हुआ -12 लगा है, और फिर इसके बाद अगेन जो है -1/4 है, एंड फिर इसके बाद देखिए सर 3 ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, एंड पावर क्या है सर 2 है। देखिए सर 81 की पावर क्या है -12 है, एंड होल पावर फिर -1/4 है, फिर इसके बाद होल अगेन फर्दर पावर है 2 है सर। बोलो क्लियर हो गया। क्वेश्चन देखिए सर कितने 3 ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो सर क्या क्वेश्चन कठिन है, बिल्कुल क्वेश्चन कठिन नहीं लगने दूंगा, बहुत ही सिंपल है सर। ध्यान से देखिएगा, आपसे ये कहा गया 81, सबसे पहला काम क्या होता है, इनका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 81 है सर, आपको पता है 81 तो 2 से, तो ये लास्ट डिजिट इवन है नहीं, ये लास्ट डिजिट इवन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेसिकली क्या होगा आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि इनका जो सम होता है यदि 3 का मल्टीपल बन जाए तो समझ लो क्या होगा 3 से डिवाइड। 8 + 1 क्या होता है 9 होता है, 9 3 का टेबल है ना भाई, तो आप इस तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया, रिमाइंडर 2 बचा। अब ये आ गया 1 21 में 3 7 जा 20, आपको पता है 3 9 जा क्या होता है 27, 3 3 जा कितना होता है आपका 9 होता है, 3 1 जा 3। बोलो क्लियर हो गया। कितनी बार है सर 3 4 टाइम्स है। चलिए सर शुरुआत करते हैं सॉल्विंग का। तो आपके पास क्या 81 है सर जी, आप इसे ब्रेक करें, 3 × क्या किया 3 कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया -1/2 का होल पावर -1/4 पावर अगेन फर्दर 2। बोलो क्लियर हो गया सर जी। अब ये कितना 3 की पावर कितनी बार है सर 4 टाइम है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा सर। इस तरीके से जो है आपके पास क्या बन गया 3 की पावर 4 हो गया, और इस तरीके से माइनस क्या आ गया 1/2 आ गया, और इस तरीके से जो है ध्यान से बस आप देखते जाइए, -1/, क्या हो गया सर जी 4 हो गया, एंड होल पावर कितना हो गया सर 2 हो गया। बोलो क्लियर है यानी। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग, मेरे आका, अब आगे ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या आप पावर ध्यान दीजिए, फार्मूला कॉन्सेप्ट, a की पावर m का होल पावर n से अगेन फर्दर सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। a की पावर m इंटू क्या बनने जा रहा है सर n बनने जा रहा है, m इंटू क्या बनने जा रहा है n। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या बन गया 4 × -1/2, ये माइनस है तो इसलिए हमने आपको ऐसा लिखा है, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से -1/, कितना आ गया 4 आ गया, एंड इसके बाद जो है आपका होल पावर, क्लियर। तो 2 1 जा कितना होता है सर जी 2 1 जा 2 गया, 2 2 जा कितना हो गया 4, क्लियर। अब 2 × -1 करेंगे तो 3 की पावर कितना हो गया -2 हो गया सर। बोलो क्लियर है यानी। अब इस तरीके से एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, -1/4 की होल पावर कितना हो गया सर 2। बोलो क्लियर है यानी सर जी, बोलिए आ गया समझ में सर। अब इसके बाद जो सर फर्दर आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, अब ये पावर अगेन फर्दर इसी का इस्तेमाल होने वाला है, a की पावर m का होल पावर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है सर पावर, आपस में ध्यान दीजिए, तो 3 की पावर क्या हो गया सर -2 इंटू माइनस क्या हो गया 1/4 हो गया। अब इस तरीके से सर जी आप ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लाई हो गया और ये पावर होल हो गई। अब इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस ही माइनस का हो गया प्लस हो गया,
2 1 जा कितना होता है 2 होता है, 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। तो ये 3 की पावर कितना बन गया 1/2 बन गया, पावर होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया। तो ये 3 की पावर कितना बन गया सर जी 1/2 बन गया, और पावर कितना है 2। अगेन देखिए फिर से ये कॉन्सेप्ट दोबारा फिर से बोल, a की पावर m का होल पावर n का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सर जी। तो इस तरीके से सर जी ये बन गया 3 की पावर 1/2, अगेन आपका 2 मल्टीप्लाई तो 2 से 2 क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3 की पावर 1 बन गया सर। और 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है सर 3 होता है। बोलो आया समझ में या नहीं आया सर, बोलिए क्लियर है या नहीं है मेरे भाई, बोलिए आ गया ना। तो अब आपने यहाँ पे फिर से एक बार अगेन आपको इस क्वेश्चन को a की पावर m का होल पावर n का केवल कॉन्सेप्ट यूज किया गया। आपको ये कहा गया 81 था, तो 81 को मैंने आपको क्या किया सर जी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स आया, और इसके बाद जो -1/2 का होल पावर -1/4 फिर होल स्क्वायर्ड है। तो इस तरीके से 3 की पावर 4 लिखा, -½ × ये समझिए -1/4 2 लिखा, फिर इसके बाद 4 × -½ लगाया इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से 2 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, 2 × -1 कितना हो गया -2 हो गया। फिर इसके बाद अगेन -2 × अगेन पावर का कॉन्सेप्ट आया यूज हुआ अगेन फर्दर, तो -2 × -1/4 किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, एंड इसके बाद जो है सर 1/ कितना हो गया 2 1 जा 2 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया सर, इसके बाद होल स्क्वायर हो गया। अब फिर से देखिए पावर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, हाफ इंटू क्या हो गया 2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, इस 3 की पावर 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं आया सर, क्लियर है या नहीं, एनी डाउट बोलिए क्लियर। तो इस तरीके से जो है आपके कॉन्सेप्ट देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन सिखाया जा रहा है सर, आ गया ना समझ में मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर बढ़ते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन फर्दर ये इसी सेम कॉन्सेप्ट है पर क्वेश्चन का तरीका डिफरेंट है। फिर बोलो समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगेन फर्दर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते जाइए, डरना नहीं है सर जी भैया 9th वाले भैया लोग, ठीक है ना, बस ध्यान से आप देखते जाओ सीखते जाओ समझते जाओ सर, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है ना। अगेन ध्यान दीजिए आपको अभी सिखा देंगे, आपको बस देखते जाना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया जा रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं सर जी, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए आया है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ 5/6 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 5 बाई क्या लिखा है 6 लिखा है, कि पावर जो है 1/ क्या लिखा है सर 5 है, एंड इसके बाद अगेन फर्दर आपसे ये कहा गया कि लिखा हुआ है -1/6 लिखा, कितना लिखा सर -1/6 लिखा है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आया सर, आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटा सा a की पावर m का होल पावर क्या है सर n, तो आपस में क्या होगा सर जी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं a की पावर m का होल पावर n है, तो a की पावर क्या बन गया m × n बन गया सर। अब आप यहाँ पे देखिए 5/6 है, तो इस तरीके से जो है सर जी आप सॉल्व करेंगे तो ये पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो गया, -1/6 हो गया इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। अब इस तरीके से जो है सर जी आपके पास क्या आ गया 5/6 आ गया, और फिर इसके बाद 1 × प्लस × माइनस माइनस हो गया, माइनस आ गया 6 5 का कितना होता है 30 होता है, तो -1/ कितना आ गया 30 आ गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को आप यहीं पे क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, तो ये आप इसका आंसर लिख देंगे। बोलो आया समझ में या नहीं सर जी, क्लियर है या नहीं, कोई डाउट इसमें सर, एनी डाउट बोलिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन कभी कभार क्या होते हैं पेपर में पूछ ले जाते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो आपके लिए बेहद हमारे ख्याल से क्या होगा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाएं सीखते जाएं और समझते जाएं सर जी लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास आने जा रहा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लेकर आया हूं सर जी, ध्यान दीजिएगा। 81 क्या लिखा होगा सर 16, 81 क्या लिखा है 16 की पावर जो है सर लिखा है -3/4, क्या लिखा हुआ है माइनस जो है 3/4 है, मल्टीप्लाई है सर, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे हैं वो आपके पास क्या 9/25 की होल पावर क्या है सर 3/2 है, एंड डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, और फिर इसके बाद आपका लिखा है 5/2 की होल पावर -3। ध्यान से देखिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सर। बस चलिए सर शुरू करते हैं, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे भैया लोग, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। तो अब बात है सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। अभी आपको मैंने 81 और 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया। 81 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 3 × 3 इंटू क्या होता है सर 3 हो गया, एंड 16 है जो 2 × 2 × 2 इंटू क्या हो गया सर जी 2 हो गया। इस तरीके से जो है आपके पास क्या आ गया -3/4 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरीके से जो है आपके पास, बोलिए इतना समझ में आ गया मेरे भाई को, क्लियर है या नहीं। ठीक, आप इस तरीके से 9 है सर जी, तो क्या करेंगे 9 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहला स्टेप, तो आपका बेसिकली क्या हो गया 3 × 3 हो गया, 525 लिखा तो 5 × कितना हो गया 5 हो गया, पावर कितना हो गया 3/2 हो गया,
एंड इसके बाद जो है डिवाइड करता है सर जी, इसके बाद 5/2 लिखा है, क्या लिखा, इसको एज इट इज रखिए, इसमें आप कोई बेसिकली चेंजेस नहीं करेंगे, तो 5/2 माइनस आपका 3 होगा। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई, बोलिए आगे समझ में सर, ठीक। अब इसके बाद देखिए सर, यहाँ पे 3 कितनी बार है सर, पावर 4 बार है, तो 3 की पावर क्या हो गया सर 4 हो गया, अपन जो 2 की पावर भी कितना आ गया 4 आ गया सर, ध्यान से बस देखते जाइए सर, -3 कितना हो गया 4 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सर 3 की पावर 2 हो गया एंड 5 की पावर भी कितनी बाई 2 है, होल पावर कर दिया सर जी कितना 3/2 कर दिया एंड डिवाइड बाई का सिंबल लगाया और फिर इसके बाद 5/2 की पावर कितना हो गया -3 हो गया सर। बोलो आ रहा समझ में या नहीं मेरे भाई, बोलो क्लियर है या नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, ए ये बेस क्या है डिफरेंट, अभी आपको मैंने फार्मूला बताया था a की पावर m है, b की पावर भी m है, तो a अपन b की होल पावर क्या होता है सर m हो जाता है। बोलो आया समझ में या नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अब मैं आपको क्या लिखूंगा 3/2 की होल पावर 4 एंड इसके बाद जो है -3/4। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर। अब इनटू लगाएंगे सर जी और फिर ब्रैकेट के अंदर चलेंगे और ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन की सॉल्विंग को। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 3/5 की पावर क्या हो गया 2 की होल पावर क्या लिखेंगे 3/2 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो गया सर 5/2 की पावर क्या हो गया -3 हो गया सर। बोलो आया समझ में या नहीं। डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5/2 की पावर क्या हो गया -3 हो गया। अब मेरे भैया लोग अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपसे ये बताया गया कि देखो ध्यान से, अब ये पावर, अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट जो ले जा रहा है a की पावर m का होल पावर क्या n, तो इस तरीके से a की पावर क्या हो गया सर m इंटू क्या हो गया सर n हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो 3/2 की पावर जो है 4 इंटू माइनस क्या हो गया सर 3/4 एंड इंटू ब्रैकेट में जो है यहाँ पे भी आप देखिए 3/5 की होल पावर 2 इंटू कितना हो गया 3/2 हो गया डिवाइडेड बाई, इसे हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बोलो आया समझ में या नहीं, क्लियर है या नहीं। बोलो अब इस तरीके से आगे देखेंगे सर 3/2 हो गया सर जी, 4 से 4 क्या हो गया सर आपका कैंसिल आउट हो गया, -3 बचा यहाँ पे। अब इस तरीके से इंटू 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3/5 की पावर कितना आ गया 3 आ गया, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 5/2 हो गया की पावर कितना हो गया सर -3 हो गया। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई सर, बोलिए क्लियर है या नहीं सर। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं सर, ध्यान से बस आप देखते हुए। अब इसके बाद अगला जो स्टेप करने चल रहे हैं सर, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे ये कहा गया, ध्यान दीजिए। अभी आपको मैंने ये फार्मूला और कौन से बताया कि a की पावर यदि -m होता है तो 1/a की पावर क्या हो जाता है सर m हो जाता है। a की पावर यदि -m होता है तो 1/a की पावर क्या हो जाता है m हो जाता है। तो इस तरीके से सर जी, और एक नया कॉन्सेप्ट और इसी में थोड़ा सा इसी को ले देते, यदि a की पावर b है और -m है तो आप इसका रेसिप्रोकल कर देंगे b/a की पावर m। अंदर के नंबर को क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दीजिए, तो पावर -m से +m में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो आगे समझ में नहीं। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इस भैया का याद करने जा रहे हैं सर, ठीक है ना। ये इसी से बनाया गया है। ये मान लीजिए सपोज इस रेशनल नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है a/b की पावर -m लिखा तो इक्वल टू b/a की पावर क्या होगा m। बोलो क्लियर हो गया। जस्ट उल्टा कर, रेसिप्रोकल मैंने बोला था ना, रेसिप्रोकल थ्योरम, तो वही चीज वो है सर। बात समझ में आ गया कि नहीं, पावर क्वेश्चन। तो अब इसका इस्तेमाल कर दीजिए, तो ये बन गया सर 2/3 की पावर पॉजिटिव हो गया 3 हो गया। इसके बाद जो है आपका 3/5 की पावर क्या हो गया 3 हो गया एंड डिवाइडेड बाई जो है मेरे भैया लोग देखिए क्या बन जाएगा 2/5 की पावर क्या हो गया 3 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं सर। कोई दिक्कत। यहाँ पे हमने उसका थ्योरम का इस्तेमाल किया रेसिप्रोकल का, और यहाँ पे भी हमने रेसिप्रोकल थ्योरम का इस्तेमाल कर लिया सर। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर है या नहीं। ठीक, चलिए अब इस तरीके से जो है सर इसको डिवाइड में है जरा समझिए। 2/3 की होल पावर क्या है 3 सर, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर क्या लिख सकते हैं 3। अब ध्यान दीजिएगा डिवाइड का सिंबल है, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 3 एंड इसके बाद 5 की पावर क्या है सर 3 है। अब आपको पता है, आपने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ध्यान से समझिएगा। a/b डिवाइडेड बाई c/d होता है, तो a का d में मल्टीप्लाई होता है और इसके बाद b का किस में हो जाता है c में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपने कॉन्सेप्ट क्लास 8 में पढ़ा होगा सर, क्लियर। तो वही कुछ ऐसे लिखे, तो उनको मैं ऐसे बनाने जा रहा हूँ। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंडिविजुअल कर रहा हूँ सर जी। बोलो बात समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है सर, ठीक। तो इस तरीके से जो है ये 3, अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ जो रहा है सर 3 की पावर 3 इंटू सर क्या हो जाएगा 5 की पावर
3 हो गया, और फिर इसके बाद 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर क्या हो गया सर 3 हो गया। अब जरा दर्शन करो ध्यान से, देखो सब कुछ कैंसिल होने जा रहा है सर। 3 की पावर 3 से 3 की पावर 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। कितना आएगा सर 1 1 जा गया। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या निकल कर के आएगी सर 1 आ गया। बोलो आया समझ में, नहीं आया सर, क्लियर हो गया। इसी चीज को आप एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते थे। एक कॉन्सेप्ट आप ये a की पावर m अपन a की पावर जो है n है, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2 को 2 के नीचे तो 2 की पावर 3 माइनस 3 एंड 3 की पावर 3 माइनस 3 एंड इसके बाद 5 की और करके मैं बता दे रहा हूँ 5 की पावर 3 माइनस 3 करके आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, और मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, 0 होता है। a की पावर 0 यदि है, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1 into 1 into 1 किया तो कितना आ गया सर 1 आ गया। देख लो ना सर कितना अच्छा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था और कितने बेहतरीन तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बताए गए कि कौन कौन सा हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है और किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया सर। बोलो आया समझ में, आने से क्लियर हो गया। तो जहां पर भी सर आपको कहीं दिक्कत होगी तो आप इसे ध्यान से पॉज करते हुए देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? हमने पूरी बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर निकाले जाते हैं। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एनी डाउट? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर जी थोड़ी सी नॉइज पोल्यूशन भी हो जाती है आसपास, तो इसलिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे धीरे धीरे माइक भी चेंज करने की, ठीक है ना सर। तो बस ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्दर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनी डाउट? चलिए ध्यान दीजिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्दर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका अगला जो आने जा रहा है आपके इस बोर्ड पे। अगेन फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा होगा, हमारे ध्यान से आप लोग को देख के अच्छा लगा होगा। चलिए सर पढ़कर बढ़िया से पढ़िएगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। भैया लोग आज 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर जी। आपके पास क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। आपका सर जी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका जो है नेक्स्ट है m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, रूट में ऐसे लिखा है। इसके बाद अगला जो आपका लिखा है सर जी, ये ध्यान से देखिए आप। नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है सर जी 6 है और m स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू नेक्स्ट आपका जो है सर जी आपका जो है m स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ पे 3 लिखा। बोलो आया समझ में सर? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन इसको आपको क्या करना है सर, इसकी आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है सर? सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है सर। यदि आपको इस क्वेश्चन को सर सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे किस तरीके से करोगे? मैंने कहा बहुत ही सिंपल है सर। रूट के अंदर जो वैल्यू है, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिकली यदि आपका रूट में इस तरीके से है और कोई वैल्यू लिखा है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, a की पावर 1 अपॉन क्या होता है, n हो जाता है सर। क्या हो जाता है, ये रूट में आपका a लिखा हो वहां पे n इस जगह पे क्या लिखा n लगा हो तो a की पावर क्या होता है सर 1 अपॉन n हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरीके से जो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पे एक और चीज देखिए, बेस देखिए सब में क्या है सर सेम। देखिए ध्यान से, इसको सभी में क्या है सर सेम है। तो सेम है तो इसे ऐसे क्या करेंगे सर, पहले तो उसमें कन्वर्ट करिए m स्क्वायर n स्क्वायर की होल पावर क्या हो जाएगा सर। यहाँ पे जब कुछ नंबर नहीं लिखा होता तो ऑलवेज वो 2 होता है सर। क्या होता है वो 2, अंडरस्टैंड होता है। इसका मीनिंग ही होता है, इसका मीनिंग होता है सर समथिंग की पावर हाफ। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन यदि अनदर नंबर है तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे 2 अंडरस्टैंड होता है, इसलिए 1/2 लिखेंगे, परेशान नहीं होंगे सर। क्लियर हो गया? नहीं तो आप 1/1 वाली गलती से लिख देना। क्लियर? रूट का मीनिंग होता है पावर हाफ। क्लियर हो गया? अब इस तरीके से m स्क्वायर हो गया, n स्क्वायर हो गया, पावर कितना हो जाएगा सर 1/6 हो गया। अगला करेंगे सर m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 1/3 हो गया सर। बोलो आया समझ में? नहीं सर? क्लियर हो गया? बस ये 2 कॉन्सेप्ट अभी हमने यूज किया है। अब अगला कॉन्सेप्ट यूज करने चल रहा हूं सर जी। जब आपका बेस क्या हो सर जी, देखिए यहाँ 3 टर्म है आपके, तो a की पावर m आपका फिर a की पावर n एंड a की पावर मान लीजिए l है। तो ऐसे मान लो सपोज 3 ऐसे बेसिक का यूज हो जाए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सारे पावर बेस सेम हो तो पावर आपस में जितने भी होंगे वो सारे क्या होते हैं सर ऐड हो जाते हैं। पावर सारे क्या होते हैं सर ऐड हो जाते हैं। वही a की पावर m इंटू b की पावर n से ही बना रहा हूँ सर, ठीक है ना। यदि a की पावर m इंटू क्या है मीन्स a की पावर n है तो बेस आपका सेम होता है तो पावर चाहे जितने हो, 2 यहाँ 3 टर्म था इसलिए लिख दिया। तो a मतलब यहाँ पे क्या है सर m स्क्वायर n स्क्वायर है। तो इस तरीके से जो है m स्क्वायर n स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा सर जी, ध्यान से समझिएगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया सर। बोलो आया समझ में? आनी सर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया सर। बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है ना?
अब इसके बाद जो है इनका क्या लेंगे, 263 का एलसीएम आप टेक कर दीजिए। एलसीएम लेंगे 263 का, तो आप देख रहे हैं 2 3 से 6 बनता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया सर 6 हो गया। हाईएस्ट नंबर है, सेम टेबल का है। क्लियर हो गया कि नहीं। अब इस तरीके से 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर n स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सर। अब आप यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर 6 का, तो ये कितना आएगा 2 से 3 आ गया, प्लस आपका यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया सर 2 आ गया। बोलो क्लियर है। अपन कितना हो गया सर 6 हो गया। बोलो मेरे भाई लोग आ गया कि नहीं आया। अब इस तरीके से आप देख रहे हो m स्क्वायर n स्क्वायर की होल पावर में क्या बचा सर 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, अपान कितना हो गया 6 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो 6 से 6 1 जा क्या हो गया 6 हो गया, दैट मींस m स्क्वायर n स्क्वायर की होल पावर 1, दैट मींस आंसर कितना हो गया सर m स्क्वायर n स्क्वायर हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देख के कभी घबराना नहीं है, बस केवल आपका क्या होना चाहिए सर बेसिक फार्मूला जो आपके दिमाग में पावर एंड एक्सपोनेंट के होने चाहिए, आपको कभी भी हेडेक नहीं होगा सर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। बस आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है और मैथ्स वाले का काम भी है कि आपके कॉन्सेप्ट को मजबूती देना। बोलो बस समझ में आया कि नहीं मेरे भाई, बोलिए क्लियर है। चलिए सर आगे बात करते हैं। तो आपने देखा था बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन, बस ये कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल किया, पावर हाफ हो गया, पावर 1/6 समथिंग, बेस सेम होने की वजह से पावर आपस में ऐड हो गई। फिर इसके बाद एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद जो है सर जी से मल्टीप्लाई किया और ओवर 6 हो गया, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 1 बचा और यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। बोलो क्लियर हो गया और जोड़ लिया, फिर इस तरीके से आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर, एनी डाउट सर जी इसमें, क्लियर है ना मेरे भाई लोग, बोलिए। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सर, बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान होने की जरूरत आपको 1% नहीं है। बस ध्यान दीजिए, मैथ्स वाले चैनल का बस ध्यान से आप स्मरण रखें और आपको देखिए डे बाय डे नए नए कॉन्सेप्ट को सिखाते जाएंगे सर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, 6th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ख्याल से 7 नंबर क्वेश्चन है क्या भाई, चलो जो भी है 7 है कोई दिक्कत नहीं। 6 की पावर कितना लिखा, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन, बहुत अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 की पावर लिखा हुआ 2/3 और फिर इसके बाद जो है अगेन आपका लिखा है क्यूबिक में है 6 की पावर 7 एंड डिवाइडेड बाई जो है सर आपका लिखा है फर्दर आपका 3 और 6 की पावर 6 लिखा हुआ। कितना ही देख रहे हैं सुंदर अनोखा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। बिल्कुल आपका परेशान नहीं होना सर, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए 6 की पावर 6 ही है ना, 6 ही है ना सर, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, एनी डाउट इसमें पहले नहीं, ठीक है सर। तो आप मेरे भैया लोग एक अच्छी सी फिर सेकंड बात यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ, ये रूट का। तो आपको भी मैंने बताया कि बेसिकली इसकी मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n हो जाता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो बस इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे तो इसको छोड़ देंगे सर, क्वेश्चन करेंगे ही नहीं, डर जाएंगे कि यार कैसे सॉल्व होगा। तो बिल्कुल मैथ्स वाले पे पढ़ रहे हो भाई, आपको कभी अटैक नहीं होगा। बोलो आया समझ में या नहीं सर, क्लियर। चलिए सब ध्यान से देखिएगा, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टीचर नहीं सोचेगा आपका, टेंशन मत लो मेरे भाई, क्लियर ठीक है ना। तो ध्यान से तो देखते जाइए और समझते जाइए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो 6 की पावर कितना हो गया सर जी 2/3, ये तो आज अच्छा सुंदर सा दिख रहा है ना भाई। इनटू देखिएगा 6 की पावर जो है 7 का होल पावर क्या हो जाएगा सर 1/, कितना हो गया सर 3 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं। एंड डिवाइड समझ में आ गई भाई, 6 की पावर 7 तो लिखा ही उसको ऐसे लिखिए और इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया तो 1/3 हो गया। इसके बाद ये देखिए 6 की पावर 6 है, होल पावर कितना हो गया सर 1/3। बोलो आया समझ में या नहीं आया सर, क्लियर है या नहीं है। अब जरा अगला बात ध्यान दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूँ सर, a की पावर m की इंटू जो है a की पावर क्या होता है सर, एक और अच्छा कॉन्सेप्ट यूज करिए पहले, a की पावर m का होल पावर n, तो इस तरीके से क्या बन जाएगा a की पावर m इंटू n बन जाएगा सर, बनेगा या नहीं बनेगा सर, बोलो बनेगा। ओके सर चलिए सर आगे ध्यान दीजिएगा। तो 6 की पावर क्या हो गया 2/3 हो गया एंड 6 की पावर 7 बन जाए कितना हो गया 7/, कितना आ गया 3 आ गया। बोलो आया समझ में नहीं है मेरे भाई, बोलो क्लियर। एंड 6 इधर देखिए 6 इंटू क्या हो गया 1/, क्या हो गया सर 3 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भैया लोग, बोलो आया। अब चलो सर आगे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, कैंसिल हो रहा है तो 3 2 कितना होता है 6 होता है। बोलो क्लियर है। तो इस तरीके से क्या बन गया 6 की पावर 2/3 एंड 6 की पावर 7/3 एंड डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2 बन गया। बोलो क्लियर, एनी डाउट। अब अगला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर, ये इतना आगे समझ में, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब इस तरीके से जो है आपने पढ़ा a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है सर ऐड हो जाता है। बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है ऐड हो जाता है। बस ध्यान से देखते रहिए सर, आपके लिए बढ़िया फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 की पावर ध्यान दीजिएगा, अब बेस सेम है 6 है ना, पावर ऐड कर लेंगे 2/3 प्लस क्या हो जाएगा सर 7/3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर।
बोलो क्लियर है? अब बेस देखिए डिनोमिनेटर सेम है पावर में और अब न्यूमरेटर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से सर आगे ध्यान दीजिए, अभी हमने तीन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से 6 की पावर जो है देख रहे हैं, तो आपका 2 प्लस क्या हो गया, 2 प्लस 7 हो गया अपॉन कितना हो गया 3 एंड 6 का क्या हो गया सर स्क्वायर हो गया। बोलो क्लियर है यानी मेरे भाई? ठीक, अब इस तरीके से जो है आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या बन गया, 6 की पावर 7 प्लस 2 कितना होता है 9 अपॉन कितना हो गया 3 अपॉन 6 की पावर कितना आ गया 2 आ गया। 3 1 जा कितना होता है 3 3 3 जा 9, ये बन गया 6 की पावर 3 एंड ये बन गया सर जी कितना 6 की पावर 3 एंड 6 की पावर 2। अब आपको पता है अगला कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर m, बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बेस किसको कह रहे हो सर, इसको। बोलो क्लियर है ना? अब इस तरीके से 6 की पावर क्या हो गया 3 माइनस 2 दैट मींस 6 की पावर 1 दैट मींस आंसर क्या हो गया 6 हो गया। बोलो क्लियर है यानी? एनी डाउट? आ गया ना मेरे भाई लोग? कठिन था क्या? देख रहे हैं सर हम क्या कर रहे हैं सर, हम केवल बस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट दिमाग में एक बार बैठ गया तो पावर एंड एक्सपोनेंट का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए आप फोड़ दोगे सर, ठीक है ना? तो इसलिए बस ध्यान से आप देखते जाओ, सीखते जाओ, समझते जाओ। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट 9th की मैथ और 10th की मैथ पढ़ने को मिले। आफ्टर सम टाइम देन वी स्टार्ट नाउ 11th एंड 12th मैथ। कोई बस पहले जो है आपको 9th एंड 10th पहले कंप्लीट करेंगे देन स्टार्ट 11th एंड 12th। ओके चलिए ध्यान से तो देख लीजिए सर, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग में सर जी 9, 10, 11, 12 के लिए मैथ अवेलेबल है, ठीक है ना सर जी? तो इसलिए आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। गली नंबर 3 जो यार आपके गाजियाबाद के अंदर रहते हैं तो एयरफोर्स स्टेशन पास में हम हैं, ठीक है ना? उसी के बगल में गली है, उसी में हमारा छोटा आपका कोचिंग सेंटर है, तो आप वहाँ पे मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है ना सर जी? अगर आसपास के नियर अबाउट एरियाज में रहते हैं तो अदरवाइज कोई बात नहीं सर, ऑनलाइन आपको हम मुलाकात करते रहेंगे। क्लियर है? चलिए सर आगे बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए सर। तो अब जो है आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगेन फर्दर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगेन आपको बताने वाले हैं, तो सही से देखा होगा, बड़ा मजा भी आया होगा क्वेश्चन लेकर के। कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, बढ़िया नए नए कॉन्सेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर ढेर सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं सर, है ना भैया? चलो एक अगला क्वेश्चन फर्दर बड़ा मजेदार क्वेश्चन आने जा रहा है सर जी। देखिए ये भी टीचरों का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन होता है सर, टीचरों का ये बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन होता है जो अगली बार आपके सामने क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सर, क्वेश्चन लिखा हुआ 125 की पावर x, क्या लिखा हुआ सर 125 की पावर x इक्वल टू आपका लिखा है 25 अपॉन जो है सर 5 की पावर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या लिखा है सर जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपको निकालना है सर, इस x की आपको वैल्यू निकालनी है सर। बोलो क्लियर हो गया? इस x की क्या है आपको वैल्यू ऑब्टेन करना है सर जी। बोलो आया समझ में? इस तरीके के भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में कभी कभार क्या है पूछ लिए जाते हैं सर, टीचर कभी कभी दे देता है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपके सामने क्या है 125 की पावर x इज इक्वल टू 25 अपॉन क्या है 5 की पावर x लिखा हुआ, तो बात है सर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा जरा दर्शन करो सर। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन पहले आपको 125 आपको पता है लास्ट डिजिट 5 और 5 से 5 2 जा 10 दो रह गया, तो 5 5 जा 25 हो गया एंड 5 5 जा कितना हो गया 25 5 1 जा कितना हो गया 5 हो गया। बोलो आया समझ में? नहीं सर क्लियर? अब इस तरीके से आपने ब्रेक कर लिया तो ये बन गया सर जी 5 इंटू 5 इंटू कितना हो गया 5 हो गया, पावर क्या लिखेंगे x। इधर 25 है, इससे भी आप ले लीजिए 5 इंटू 5 लिख सकते हैं अपॉन जो है 5 की पावर x, ये एज इट इज रखेंगे। बोलो आया समझ में मेरे बेलू? अब ये क्या बन गया सर 5 की पावर क्या बन गई कितनी बार सर 3 टाइम है, तो 3 से आपका पावर x हो गया इक्वल टू जो है 5 की पावर 2 हो गया अपॉन क्या हो गया 5 की पावर x। सर एक साथ डबल कॉन्सेप्ट देखिए, इधर लेफ्ट साइड पे कौन सा यूज होने जा रहा है a की पावर m का होल पावर n, दैट मींस क्या हो गया a की पावर m इनटू n हो गया, और दूसरी साइड देखिए क्या यूज होने जा रहा है a की पावर m अपॉन a की पावर n, दैट मींस क्या हो गया a की पावर m माइनस n। ये दो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाले हैं। बोलो आया समझ में? नहीं सर क्लियर है? तो अब इस तरीके से आप यहाँ पे 3 इंटू क्या हो गया x हो गया, 5 इंटू 3x हो गया, और इधर देखिए 5 ये पावर 2 है माइनस क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूँ सर। इफ द बेस देन दीजिए यहाँ पे देखिए 5 पे, यहाँ पे भी क्या है 5 है, बेस है ना भाई। इफ द बेस आर सेम, ध्यान दीजिए, इफ बेस आर सेम इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, देन पावर आर ऑलवेज इक्वल, देन पावर आर ऑलवेज, भैया लिख लेना दिमाग में बैठा लेना, देन पावर आर ऑलवेज इक्वल।
बोलो आया समझ में नहीं सर जी? इफ द बेस आर सेम इन लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड की 5 5 है या नहीं, तो पावर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, राइट डाउन करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ गया 2 माइनस x आ गया सर, ये माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x हो गया, तो 3x प्लस x हो गया इक्वल टू कितना आ गया 2, तो 3x प्लस x कितना होता है 4x बराबर क्या आ गया सर 2 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई? अब ये 4 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई उधर क्या जाएगा डिवाइड करेगा, तो ये 2 अपान कितना आ गया 4 आ गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई सर 1 अपान 2 आ गई सर। x की वैल्यू क्या आ गई सर 1 अपान क्या आ गया 2 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं सर? बोलिए, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना सर? एनी डाउट? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पर भी डाउट लगे सर तो कमेंट सेक्शन में आप इसे राइट डाउन करेंगे सर जी। बोलो आया समझ में नहीं सर? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से, ठीक है ना? तो बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, इक्वल होता है लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। बोलो क्लियर हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें आपका यूज हुआ सर जी, इसे स्टार मार्क कर लेना, ठीक है ना? बोलो आया समझ में इस क्वेश्चन में? एनी डाउट? ठीक है ना सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फर्दर पहले नोट डाउन कर लीजिए सर। बोलिए आ रहा है समझ में बहुत अच्छी तरीके से सर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा पसंदीदा क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आप ध्यान से देखेंगे सर, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, बढ़िया सा मस्त वाला क्वेश्चन देखते जाइए, सीखते जाइए मेरे भाई लोग। एक लास्ट क्वेश्चन आज आपका सिखाते हैं सर जी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है सर जी 9 मतलब 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ क्वेश्चन है 6/5, ध्यान दीजिए 6/5 लिखा है कि होल पावर x है, इनटू मल्टीप्लाई लिखा होगा सर जी 5 बाई क्या लिखा हुआ 6 है कि होल पावर क्या है 2x लिखा हुआ सर, क्या लिखा है 2x लिखा हुआ, इक्वल टू आपको कुछ लिखा है सर 125 अपॉन जो है सर कुछ लिखा हुआ है 216। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं? आपको ये है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगेन देखिएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है सर जी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे अगेन फाइंड आउट करना है, सेम कॉन्सेप्ट पे, पर थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है, ध्यान से चलिए सर सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। आपके सामने जो लिखा 6/5, तो मतलब हम इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो 5 और 6 के फॉर्म में आएगा। तो ये आप सर इसमें देखिए, आपने फार्मूला भी पढ़ा a की पावर m या b की पावर m, बेस क्या होता है पावर है आपका सर जी, ध्यान से सुनिए, आपका बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो a अपान क्या होता है b की होल पावर m। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए मैं इसको यूज करूंगा, इस तरीके से ब्रेक करूंगा, तो ये बन गया 6 की पावर x एंड 5 की पावर x मल्टीप्लाई, ये बन गया सर 5 की पावर 2x एंड 6 की पावर क्या बन गया 2x बन गया। बोलो आया समझ में नहीं सर? इधर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? अब इधर देखिए 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 इंटू 5 इंटू क्या होता है सर 5 होता है, 216 का करेंगे तो 6 इंटू 6 इंटू कितना हो गया सर 6 हो गया। बोलो आया समझ में या नहीं मेरे भाई? बोलिए। अब इसके बाद देखिए 5 को 5 की तरफ करिए, 6 को 6 की तरफ, ये आ गया 5 की पावर 2x अपन जो है 5 की पावर क्या आ गया सर जी x, इनटू जो है 6 की पावर x एंड 6 की पावर क्या आ गया 2x आ गया। बोलो आया समझ में आने से? क्लियर है? अब इस तरीके से जो है ये आपका क्या बन गया 5 अपान देखिए 6, दोनों 3 बार है, तो इस तरीके से जो है आप चाहे ऐसे लिख लीजिए 5 की पावर 3 एंड 6 की पावर 3। बोलो क्लियर? अब इसके बाद देखिए x यहाँ पे पावर बड़ा है तो ऊपर ले जाएंगे इसको, तो 5 की पावर 2x माइनस क्या हो गया x हो गया, एंड डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाला x जो नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, तो आप चाहे ऊपर से माइनस करें। अब अगला कॉन्सेप्ट a की पावर m अपान b की पावर क्या होता है सर, a की पावर n है तो a अपान b की होल पावर, सॉरी a की पावर क्या हो जाता है सर जी m माइनस क्या होता है सर n हो गया, यहाँ x था नीचे ले गया तो क्या हो गया 2x माइनस x हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई? तो ये स्टार्ट मार्क करना सर जी थोड़ा सा, तो आपको ये x ऊपर की तरफ ले गया 2x माइनस x हो गया, इस x को नीचे लाया तो 2x माइनस x। बोलो क्लियर हो गया ना मेरे भाई? ठीक, तो इस तरीके से इसे क्या लिखूंगा 5/6 की होल पावर क्या लिख सकता हूँ 3, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। क्लियर? अब इसके बाद क्या सर जी ये क्या बन गया 5 की पावर x हो गया एंड 6 की पावर क्या हो गया x हो गया, और ये क्या आ गया 5/6 की होल पावर कितना आ गया 3 आ गया। जरा दर्शन करो सर जी, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 5/6, इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके 5/6 की होल पावर x एंड 5/6 की होल पावर क्या हो गया 3 हो गया। अब जरा आप देखिए बेस क्या हो गया सर सेम हो गया, तो पावर आपस में क्या होता है, इफ बेस आर सेम, इफ बेस आर सेम इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, तो आपका क्या होता है देन पावर आर इक्वल, देन
पावर आर क्या लिखते हैं, देन पावर आर इक्वल, तो इस तरीके से जो है x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया सर जी 3 आ गया सर, x की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया सर, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेट, बोलो आया समझ में नहीं सर। बस आपको पेशेंस रख करके ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखना है, हर एक क्वेश्चन को ठीक है क्लियर करना है, फिर आपको मीन्स आप इतनी क्वेश्चन अच्छे से देख ले सर, कोई भी क्वेश्चन आपके 9th क्लास में आएगा आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैंने हर तरह के हर वैरायटीज़ के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, तो आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे सर जी, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूँ, क्लास 10th की मैथ लेकर मिलेंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने चल रहा हूँ, तो मेरे भैया लोग 10th वाले शुरू हो जाइए, फिर से अगेन फर्दर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना मेरे भाई लोग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।